नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। साथियों, एक मैंने आपको न्यूज दी है और ये बहुत अच्छी न्यूज है। और जो मित्र यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है और आप लोगों को ये देखना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि यूजीसी नेट की तैयारी अगर कोई हिंदी से कर रहा है ना, तो इस चैनल से उसे जरूर जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र, ग्रामर, ये तो मैं सारी चीजें करवा रहा हूँ। और आप ये न मानेगा, मैं आपको बताता हूँ कि जो कुछ भी नेट में आ रहा है ना, मैं यहाँ जो हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने करवा दिया और अभी लेटेस्ट भी करवा रहा हूँ, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन हिंदी का नहीं आ रहा। अब आप सोचिए कितनी जबरदस्त बात है ये। लेकिन फिर भी हम लोग फर्स्ट पेपर की भी बात करते हैं, क्योंकि पहला पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आते हैं, ये चीज समझने वाली है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि सरकार की तरफ से यूजीसी नेट की निःशुल्क तैयारी कहाँ कहाँ से होती है, कैसे हमें पढ़ना है और क्या पढ़ना है, इस चीज को हम लोग जानते हैं। देखो कहाँ कहाँ से हमें पढ़ना होता है। मैं आप लोगों को कुछ वेबसाइट बता रहा हूँ, और ये वेबसाइट इतनी बढ़िया है कि अगर आप इन वेबसाइट पे जाओगे, देखोगे, तो आपको ऐसा लगेगा यार सारे ही प्रश्न यहाँ से ही आ रहे हैं क्या। देखो, सबसे पहले वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मित्रों, आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वेबसाइट पर जाना है और वहां से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको वहां से देखना है। मैं आपको बताता हूं, देखो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो वेबसाइट है उस पर भी जाकर के मैं आपको बता रहा हूं। देखो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वेबसाइट पर आ गए। इस तरह से आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा पेज। ये पेज ओपन हो गया। ये इस तरह से जब पेज ओपन होगा ना, तो यहां पर देखो बहुत सारे क्वेश्चन है। गांधी जी की ये जयंती मनाई, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम, नागरिक कर्तव्य पालन अभियान, स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय, FIT इंडिया, कोविड-19 कैंपेन। ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट यहां से पूछे गए हैं। सोशल मीडिया हब, छात्रवृत्ति ऋण, यहाँ पर ये देखो भारत में अध्ययन, ISBN, प्रेस सूचना, ट्रांसपेरेंट इंडिया, निवेदिताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोक शिकायत पोर्टल, ठीक है ना, राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा, वास्तुकला, अपने स्कूल को जाने, यहां से अपना SR कोड जाने। फिर इसके बाद में और बताता हूं, समग्र समग्र शिक्षा अभियान, PM पोषण योजना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, उन्नत भारत अभियान। सारे के सारे प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। अब आप सोचिए, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो कहीं बाहर से पूछा गया हो पहले पेपर में। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो वेबसाइट है, वहां से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना मोटे मोटे, इन क्वेश्चंस को सबको याद कर लेना और इनके बारे में सारी बातें जान लेना। इसके ऊपर क्लिक करोगे ना आप, जैसे आपने क्लिक किया ये सारी चीजें आ जाएगी, ठीक है ना। अबाउट समग्र शिक्षा, आप इसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये यूडाइस क्या है, रेस्पेक्ट्री ऑफ बेस्ट पैराडाइज ये क्या है, तो ये सबके बारे में लिखा हुआ है। आप सबके बारे में पढ़ सकते हो, यहां से एक एक चीज पढ़ सकते हो। देखो आप, है ना, सारी चीजें हैं यहाँ पर, एक भी चीज नहीं है जो आपकी छूट जाए और एक भी क्वेश्चन नहीं है जो यहां से आए और आपका गलत चला जाए। तो मित्रों, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में देखो फिर अगली यहाँ पर वेबसाइट है यूजीसी ऑफिशियल वेबसाइट। यूजीसी में ऑफिशियल वेबसाइट आप देखो यहाँ पर, तो इसको भी आप लोग जानिए। यहाँ पर आप गए वहां पर वापिस से इसी तरह से वेबसाइट पे जाओ, यहाँ पर यूजीसी की वेबसाइट ग्रांट कमीशन, ये इस पे गए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है यूजीसी की। वेलकम यूजीसी न्यू दिल्ली, यहाँ पर गए, ये यहाँ पर सारे आ जाएंगे आपके लिए, पूरे की पूरी पूरी खुल जाएगी। ये देखो, ये देखो यहाँ पर ई गवर्नेंस पे जाओगे, यूजीसी ई गवर्नेंस में आप जाओ, यहाँ पर यूजीसी इक्विवेलेंट पोर्टल है, PhD, यूजीसी FHEI, मालविया मिशन, ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं, ठीक है ना। ये समाधान वाला क्वेश्चन आपके आया भी हुआ है, ये भी यहाँ से पूछा गया है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है। ये पाठशाला, ये पाठशाला है, नेशनल एकेडमिक डिपार्टमेंट, AISHE, संयम प्रभा, ये डिस्टेंस एजुकेशन, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, यूनिवर्सिटी एक्टिविटी, ये देखो सारी की सारी, संयम जो है, शिक्षित भारत उन्नत भारत, ये संयम का लोगो था। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं भैया, मतलब गजब जबरदस्त वेबसाइट बता रहा हूं मैं आप लोगों को। तो इस तरह से आप लोगों को वहां पर जाना है और देख लेना है। इसी तरह से NCTE की वेबसाइट पे जाकर के वहां से भी जितने क्वेश्चन बनते हैं वहां पर आप देखें, तो कितनी सारी वेबसाइट में आपको बता रहा हूं। प्लीज आप इन पे जाइए और यहाँ से जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को देखिएगा, ठीक है।
ये ध्यान रखना भाई। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वेबसाइट पे जाना है, मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे कहाँ कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनता है। यूजीसी की वेबसाइट पे जाना है, एनसीटी की वेबसाइट पर एआईसीटी की जितनी भी योजनाएं हैं एआईसीटी पे मिल जाएगी आपको। जितनी भी योजनाएं, सारी की सारी योजनाएं यहाँ पर मिल जाएगी और यहाँ से वो सारी योजनाएं आपके पेपर में आ जाती है। इसी तरह से इनफ्लीब्लेंट यहाँ से भी आपको देखना है। संयम प्रभा मैंने आपको बताया है, ठीक है। एनपीटीईएल की वेबसाइट पे जाइए आप और यहां से भी। सबसे और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, ई ज्ञानशाला। ई ज्ञानशाला जो पोर्टल है, ई ज्ञानशाला वेबसाइट है, जब आप यहां पर जाओगे ना तो आपको सारे क्वेश्चन आप जो भी देखना चाहोगे आप वहां पर डालें, यूजीसी क्वेश्चन, यूजीसी प्रश्न पत्र, सारे के सारे सारी चीजें आपको वहां मिल जाएगी। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपका वहां से बाहर चला जाए। तो आप ई ज्ञान कोश इस पर जाओ, मैं आपको बताता हूं, देखो कैसे आपको जाना है। ई ज्ञान कोश, यहां पर गूगल पे गए और यहां पर लिखो आप लोग ई ज्ञान कोश, ज्ञान कोश, ई ज्ञान कोश। ये इस तरह से ई ज्ञान कोश पे आप गए, यहां पर जाओ और ये सारी खुल जाएगी ई ज्ञान कोश की। ये रहा यहाँ पर इग्नू एफवी लाइव रिकॉर्डेड वीडियो सारे मिल जाएंगे। ये हिंदी के मिल जाएंगे, यहाँ पर देखो बीए हिंदी सारे मिल जाएंगे, सारे के सारे। जो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो ना वो सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर हिंदी पे मैं गया और हिंदी ये खुल गई। एक हिंदी भाषा संप्रेषण, आधुनिक हिंदी कविता, हिंदी गद्य साहित्य, देखो हिंदी गद्य साहित्य, अस्मिता मूलक विमर्श, हिंदी साहित्य, राष्ट्रीय काव्यधारा, प्रेमचंद, छायावाद, मध्यकालीन भारतीय साहित्य। ये छायावाद पे मैं गया, यहाँ पर ये छायावाद खंड 1 खंड 2, ये खंड 1 पे गया, ये लो। यहाँ पर महादेव वर्मा उनकी कविता, सुमित्रा नंदन पंत उनकी कविता, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उनकी कविता, जयशंकर प्रसाद, छायावाद का स्वरूप और विकास। ये छायावाद का स्वरूप और विकास पे गया, ये लो साहब, छायावाद का स्वरूप और विकास। व्यू ओपन करो और ये देखो यहाँ पर ये डाउनलोड हो गया, डाउनलोड कर लिया मैंने। अब ये डाउनलोड पे चले जाओ, यहाँ पर डाउनलोड आ जाएगा अभी, ठीक है। ये फाइल पे गए, फाइल पे जाने के बाद में डाउनलोड पे चले जाओ, ये डाउनलोड पे आ गए, ये डाउनलोड हो गया आपका और इस पे गए, ये लो साहब, ये छायावाद हो गया। ये सारा का सारा छायावादी, ये पूरी की पूरी प्रस्तावना आ गई, ये उद्देश्य आ गए। इस इकाई को पढ़ने के बाद छायावाद नामक आ गया ना, ये सारी चीजें वहां से आप पढ़ सकते हो। ये छायावाद क्या है? प्रतिपस्तु जिज्ञासा, आध्यात्मिक रंग में डूबा होना। यही कारण है कि ईसाई मत में छाया अर्थात देने वाला फेंट समेटा शब्द भी प्रयोग हुआ और छायावाद पर नाम भाव, देखो सारी चीजें हैं भाई साहब। क्या नहीं है, छायावाद की पृष्ठभूमि क्या है, ठीक है, ये यहां से पढ़ो आप। छायावाद का प्रारंभ कैसे हुआ है, छायावाद शब्द का प्रयोग कैसे हुआ, अर्थ विस्तार और व्यापकता। जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो ना आप यहां से पढ़ सकते हो, इतनी जबरदस्त वेबसाइट है ये, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है, अब फिर कहना मत कह रहे सर समझ में नहीं आई बात, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये गलत बात है फिर यार, ये से मत बोलना फिर, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज प्रूफ के साथ बता रहा हूं। तो ये ई ज्ञान कोश जो है जबरदस्त वेबसाइट है, यहां से सारे सब्जेक्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके बाद में ई पाठशाला पर भी वही सिस्टम है। ई पाठशाला में भी जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो, जिस भी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हो, आपको ई पाठशाला पर भी वो सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले जितने भी मित्र हैं ना, मैं सभी मित्रों से कहना चाहता हूं कि मत भटके इधर उधर, मत खरीदिए इतने बड़े कोर्स, इतने पैसों में कोर्स। आप लोगों को यहां पर सारी जानकारी जब गवर्नमेंट ने उपलब्ध करवाई हुई है तो फिर क्या समस्या है आपको, बताओ। आप पहले पेपर की तैयारी करो, सेकंड पेपर की तैयारी करो, जिसकी भी तैयारी करो ना, आपको फ्री है यार। और मैंने आपको ये वेबसाइट बता दी, इन वेबसाइट पे जाओ और वहां से जितने भी पुराने पेपर उठाओ, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना वो सारे क्वेश्चन वहां से नोट कर लो। इन वेबसाइट से सारे क्वेश्चन बनते हैं, वहां पर कौन सी योजनाएं चलती है, कौन सा कोर्स है, कौन सा क्या है, किसने क्या चलाया, सारी चीजें वहां पर आप लोगों को मिल जाएगी। सही है कि नहीं है साथियों? अगर अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको और भी सूचनाएं और भी इंफॉर्मेशन मिल सके मित्रों। तो ई पाठशाला नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ये देखो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में तो सब है। ये जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है ना, इसमें तो कुछ भी छूटा हुआ नहीं है।
आपको भटकने की जरूरत नहीं है, सब कुछ दे दिया इन्होंने। आप देखना खोलो, शोध गंगोत्री, शोध गंगा, जितने भी शोध कार्य होते हैं ना, सारे के सारे यहां मिल जाएंगे आपको। फिर ई पाठशाला तो मैंने आपको बता दिया है। ई पाठशाला में एनसीईआरटी के जितनी भी बुक्स है वो सारे के सारे बुक वहां पर अवेलेबल है, वहां पर सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है मित्रों, तो ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप लोगों को जरूर बताइएगा। मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे जाना, वहां पर क्या क्या चल रहा है वो सारी चीजें नोट करना। यूजीसी की वेबसाइट जो मैंने आप बताया था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उस पर जाना। यूजीसी नेट नहीं, यूजीसी ग्रांट कमीशन पर जाना और एनसीईटी पर जाना। इसी तरह से जो एआईसीटीई की जो योजनाएं हैं, इसी तरह से इस पर ये संयम प्रभा वेबसाइट बहुत तगड़ी है यार, यहां से भी जबरदस्त क्वेश्चन आते हैं। एनपीटीईएल से भी क्वेश्चन आते हैं। इन दोनों में तो मैंने आपको बता दिया, ये तो मजेदार है ही सही। इसमें तो ई ज्ञान कोश और ये पाठशाला में आपको सब मिल जाएगा। और जितने भी शोध होते हैं, इस शोध गंगोत्री पे मिल जाएगा आपको। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में तो आपको फिर भटकने की जरूरत है ही नहीं। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी डालो, जो कुछ पढ़ना है वहां से पढ़ लो। नोट्स आप प्रिंट करवाओ, डाउनलोड करो, कुछ भी करो, समस्या है ही नहीं। चाहे हिंदी के पढ़ो, चाहे इकोनॉमिक्स के पढ़ो, चाहे साइकोलॉजी के पढ़ो, चाहे उर्दू के पढ़ो, किसी के भी पढ़ो, सारे मिल जाएंगे आपको। तो ये नोट कर लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इनका। आपको सारी सारी मैंने बता दी है। और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। और चैनल से जरूर जुड़िएगा, आपको ये सूचना बहुत अच्छी लगी हो तो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।